हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गाइस, वेरी वार्म वेलकम। आज तारीख है क्या? आज साहब तारीख है, दिन दिवस कौन सा आ गया है? 8 मई। बोले तो आज की सुबह है 8 मई की सुबह। बेहतरीन से करंट अफेयर्स आइए हम लोग शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? मस्त बढ़िया। देखिए आज हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप, अमिताभ बच्चन और मोदी जी भी आए हैं, एक तरफ पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ जो बाइडन और विराट कोहली, देश दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां इस करंट अफेयर्स को अटेंड करने के लिए आई हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई छोटी हस्ती थोड़ी ना है, आप भी बड़ी बड़ी हस्ती हैं भाई। आइए, प्यारे प्यारे आप लोग के आंसर्स बहुत बढ़िया। ये हमारे टॉपर्स कल के, ठीक है। सत्या भाई, पृथ्वी, दीपायन, शुभ एंड अनिरुद्ध सहवाग, क्या बात है भाई, बढ़िया। आओ देखो भाई, अरे मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब। ये है ऑपरेशन सिंदूर। ये अभी भारत के जो डिफेंस फोर्सेस इन्होंने चलाया, और द बेस्ट पार्ट थी ब्रीफिंग यार। ब्रीफिंग किससे करवाई? एक कर्नल साहिबा हैं, मैडम कुरैशी, और ये एक मैडम वर्मा थी, विंग कमांडर। तो इनसे इनकी जो ब्रीफिंग करवाई, मजा आ गया। मतलब हमारी विमेन पावर को दिखा दिया एकदम कि भारत, तुमको जवाब देने के लिए हमारी विमेन पावर ही बहुत काफ़ी है। मतलब तुम उन्हीं से नहीं जीत पाओगे तुम कि। तो ये पावर दिखी हमारी कि कितना भी डाइवर्सिटी, कितना भी कर लो, लेकिन ये हमारी यूनिटी है। तो मज़ा आ गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर देखिए कल भारत सरकार ने चलाया, जिसके तहत पहलगाम में जो अटैक हुए थे, अभी हाल ही में मैसेकर हुआ था, तो उसमें हमारे कई सिविलियंस जो थे, टूरिस्ट जो थे, उनको मारा गया। और मेनली रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर मारा गया, उनके हिंदू होने के ऊपर उनको मारा गया। मेनली ये इसका कारण था। तो ये, और बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि इंडिया में क्या हो, ये जो भावनाएं हैं और ज़्यादा फ्यूल हो जाएं और सारी चीज़ें हों। तो इसका हमने उत्तर क्या दिया? जितने भी पीओके एरिया में जहाँ पर भी ये आपके टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको एक बार में जाकर के 9 जगह स्ट्राइक करके सब तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें, अजहर मसूद की फैमिली, 10 लोग उसके परिवार के भी मारे गए। देखो यार, वैसे तो किसी का परिवार जाना बुरा है, लेकिन इस केस में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है हमको भाई। क्यों? क्योंकि उस आदमी को अब ये पता चला होगा कि परिवार जाने का दुख क्या होता है। इतने सारे परिवार उसने उजाड़े। ये अजहर मसूद वही है जो कि अपने भाषा, जिसने कि आपका कांधार प्लेन हाईजैक करवाया था, जिसने 2001 मुंबई ये आपका पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाया था। इसी के साथ साथ जिसने पहलगाम में, पुलवामा में अटैक कराए थे, हमारे 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो ये वही अजहर मसूद है। और ये इसको यूएन ने भी इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया हुआ है। लेकिन ये वहाँ पर अपना एक मदरसा चलाता था, और उस मदरसे से 9,000 से ज़्यादा टेररिस्ट वहाँ पर बन चुके थे। वहाँ से लोग, सोच के देखिए, इतना बड़ा आंकड़ा। तो और ये खुद भी एक पर्टिकुलर मदरसे में गया था। ये 1967 के आसपास की पैदाइश है इसकी। ये खुद भी एक मदरसे में पढ़ने गया था जब, तो 21 साल। और वो मदरसा जिहादी लोग चलाते थे। जिहादी मतलब जिनके यही एजेंडे थे, यही अलगाव करना, अलगाववादी उस मदरसे को चलाते थे। और वहीं से उसने पूरी ट्रेनिंग ली थी, वहीं से इसके दिमाग में ये पूरा जिहाद वहीं से घुसा था। तो भारत सरकार ने अभी जब ये स्ट्राइक्स करी गई, तो उसी मदरसे को, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, मदरसा उड़ा दिया, मदरसा उड़ा दिया। तो ये वही मदरसा था जहाँ अजहर मसूद ट्रेनिंग दिया करता था, और उसकी खुद का परिवार भी वहीं रहता था। समझ गए? ये था ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी देखिए क्या बेहतरीन रखा, ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि सिंदूर उजाड़ा था ना, हमारे कुछ जो इंडियंस हैं उनका सिंदूर उजाड़ा था, उनके हस्बैंड्स को मारा था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, तो ये 9 जगहें हैं। ये देखिए, आप मैप को अगर देखेंगे, ये आप हमारा इस समय कश्मीर है, और ये वाला जो एरिया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। देखिए पीओके से सारे टेरर कैंप्स देखिए, सब पाकिस्तान से मिले, सब एकदम यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार सारे के सारे टेरर कैंप्स है सारे के सारे। अजहर मसूद यहाँ था, मुजफ्फराबाद में रहता था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। बेहतरीन चीज़ है। आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए सोना आपने लिया, सोने की चेन, आप मान लीजिए चेन है आपके पास ने, आपने सोने की चेन उस एटीएम में रखी, वो उसी समय उसको पिघला करके आपको प्योरिटी बताएगा कि भाई क्या इतनी प्योरिटी है। पैसा चाहिए, आप बोलो हाँ जी चाहिए, तो वो तुरंत आपके अकाउंट में 30 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बेहतरीन चीज़ है। देखिए, तो आपको कभी भी अब सोना वोना कुछ भी बेचना है ना, तो आपको सोचना नहीं है कि पहले मैं किसी सुनार की दुकान में जाना है, कुछ नहीं करना है। देश का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम है। सीधे ये एटीएम आप डाल दीजिए चीज़ उसमें, सीधा सीधा उसको मेल्ट करेगा और बना लेगा, आपको बता देगा इतनी प्योरिटी का है ये सोना आपका, इतनी मिलावट थी इसमें, इसका आज के दाम के हिसाब से इतना पैसा हो रहा है, बताओ हाथ में चाहिए अकाउंट में चाहिए। आप बोलो अकाउंट में चाहिए, 30 मिनट में भेज देगा सीधे अकाउंट में आपके। ठीक है, आइए, तो ये है, ये कहाँ पर आ रहा है, ये कहाँ पर, किस जगह पर आया है, कहाँ गया भैया, पेन आ जाए, हाँ,
ये हैदराबाद में आया है, ये इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, देश का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। फिर देखिएगा देश का पहला जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, ये आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर के साइंटिस्ट ने मिलकर के ये राइस वैरायटी बनाई है। बहुत बेहतरीन चीज है यार। देखो क्या है, इसमें दो राइस वैरायटी बनाई गई है। पहली राइस वैरायटी जेनेटिक एडिटिंग, मतलब कि जो इसके सीड था ना उसके डीएनए में ही एडिटिंग कर दी गई, जिस कारण से अब वो एक अलग प्रकार की प्रजाति ही बन चुकी है ये, और दुनिया में पहली बार ऐसी प्रजाति बनी है। खासियत क्या है इसकी कि जो इसका पकने का समय है आमतौर पर तकरीबन 90 से 120 दिन चाहिए होते हैं चावल को पकने के लिए, 90 से 110, ये 20-25 दिन पहले ही पक जाएगा। अब सोचो किसान की फसल अगर 20-25 दिन पहले ही हो गई तो उसको फसल को काटने का कितना अच्छा टाइम मिलेगा, वो उस बीच आराम से अपनी अगली फसल की पूरी तैयारी कर सकता है, और कितना फसल पहले पकने का बहुत फायदा होता है, किसान के पास जल्दी पैसा आ जाएगा उस फसल का। अच्छा, दूसरा कि इससे क्या होगा, इस फसल की ईल्ड जो है वो भी 20-25% ज्यादा है। माने अगर 1000 कुंटल होता था उतने खेत में, अब उसी खेत में 1250 कुंटल होगा। ये भी कितनी अच्छी बात, माने किसान की इनकम 25% से बढ़ गई बिना खेत बढ़ाए हुए। तो एक ये फायदा है। एक दूसरा जो जेनेटिक एडिटेड वर्जन लेकर के आए हैं उसके तहत क्या हुआ है कि देखो खेती ना, ये जो आपको मैंने बताया है पहले भी कि कभी भी कोई सलाइन भूमि है, मतलब जहां पर नमक होता है, नमकीन भूमि अगर कहीं पर भी है तो नमकीन भूमि पे साहब बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रकार की खेती करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, नमकीन भूमि को कैसे हम क्या करेंगे कि साहब नमकीन भूमि पे भी कृषि हो पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए उस भूमि के ऊपर क्या करते हैं, खेती आप सिर्फ वो कर सकते हैं, सुंदरी के जो वन होता है ना, माने सुंदरबन आपने सुना होगा, मेनली मैंग्रोव की खेती करी जाती है, बांस की खेती करी जाती है, बस और नहीं चल पाता कुछ भी। लेकिन एक नई वैरायटी ऑफ बना ली गई है राइस जो कि सैलाइन मिट्टी में भी वो काम कर जाएगी आराम से। माने अब जो कोस्टल एरिया है जिनकी मिट्टी अगर सलाइन भी है वहां पर भी आराम से आप राइस को उगा सकते हैं खूब बढ़िया से। तो ये फायदा है। तो ये अब देखिएगा कोस्टल एरियाज वालों को भी एक नया रोजगार मिलेगा। चावल बहुत बढ़िया तरीके से हमारे कंट्री में अब चावल का पैदावार बढ़ती जाएगी और कोस्टल एरिया के लोगों को भी अब एक अच्छा खासा रोजगार में बूस्ट मिलेगा। ये फायदा है इन दोनों राइस से। तो एक क्या है, एक 20-25 दिन पहले हो जाता है ये DRR पैडी 100 कमला जो है ये 20-25 दिन पहले 15 से 20 दिन पहले ही पैदा हो जाता है और 25% हायर ईल्ड देता है। और दूसरा क्या है, पूसा DST राइस 1, ये सैलाइनिटी एल्कलाइनिटी इन सब के टॉलरेंट है और 30% ज्यादा ईल्ड देता है। ये वो भी सलाइन कंडीशन में ही दे देता है ये ईल्ड। ठीक है, फिर देखो अच्छा अब और क्या आ रही है, अगली चीज क्या आती है हमारे पास, यहां तक देखा। नेक्स्ट न्यूज क्या आती है, रम्मन फेस्टिवल। देखिए रम्मन क्या होता है, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है इसको, और सन 2009 में इस फेस्टिवल को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया था। क्यों? क्योंकि देखो है क्या, रम्मन बेसिकली उत्तराखंड में बेसिकली देवता को मानते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं, ऐसा कहते हैं कि भूमियाल देवता हुए, उन भूमियाल यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उत्तराखंड के लोगों को, तमाम प्रकार की बीमारियां और तमाम प्रकार की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे थे। तो इन्होंने पूजा करी एक देवता की। जब देवता की पूजा करी तो वो देवता आए और उन्होंने बोला, उन्होंने सब कुछ सही कर दिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जब जब वो बुलाएंगे उत्तराखंड वाले, जब जब पहाड़ी लोग उनको बुलाएंगे ना तो वो हमेशा आएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो इसी के लिए क्या होता है, तब से देवता को बुलाने के लिए क्या करा गया, हर साल अब ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर साल ये पर्व किया जाता है, रम्मन पर्व, जिसके तहत ये माना जाता है कि जब देवता की पालकी, इसीलिए इसमें पालकी निकलती है कि ये माना जाता है कि इसमें देवता की एक मूर्ति बना के लेकर के आते हैं कि अब देवता आ गए हैं। और इसको नॉर्मली क्या होता है, बरसात के पहले लेकर के आते हैं देवता को, बरसात के पहले आवाहन करते हैं कि साहब हमें ब्लेस करिएगा, कोई लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा ना होने पाए, हम सब की जिंदगियां ब्लेस करिएगा, बहुत ज्यादा हम लोगों की मृत्यु ना होने पाए, इन सब का ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए करते हैं रम्मन पर्व। तो ये क्योंकि देखो ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, बस ये किंवदंतियां हैं, माने मुंह से बोली गई और कान से सुनी गई बातें हैं, जो पूरा कल्चर चलता चला आ रहा है। इसीलिए यूनेस्को ने सन 2009 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया था। समझ गए आप? अब आगे आते हैं, चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। यहां आ रहे हैं, ये हमने देख लिया पूरा। फिर सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। अब यार ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो भाई ग्राउंड माइन का मतलब ये है, ये बेसिकली एक मरीन माइन है, मतलब जो पानी के अंदर लगा लेते हैं। आप लोगों ने गाजी अटैक मूवी देखी है? गाजी अटैक में आपने पानी के अंदर वाली माइन्स देखी होंगी। तो होता क्या है दोस्त, होता ये है यहां पर कि होता ये है कि जैसे आपने गाजी अटैक देखा तो बिल्कुल वैसे ही माइंस पानी में रहती हैं। अब जैसे ही कोई शिप उनसे छूता है ना वो फट जाती हैं एकदम, या कोई सबमरीन उनसे छूता है ना वो फट जाती हैं। तो अब ये जो माइंस बनाई गई इनकी खासियत क्या है, देखो लिखा हुआ है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, मतलब
ये तीन इन्फ्लुएंस को मिला करके काम करती हैं। पहला प्रेशर, पहला मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही कोई बड़ा शिप या सबमरीन आता है तो उसमें बहुत सारा मेटल यूज होता है। उस मेटल की वजह से, आप जानते हो आयरन कैसा होता है, आयरन पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, तो उसकी एक अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है जी। अगर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी अगर, तो वो क्या करती है, ये जो माइंस होती हैं ये उस मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की कोशिश करती हैं कि ये कौन सा शिप आ रहा है हमारे पास में। दूसरा अकाउस्टिक माने साउंड, उसका प्रोपेलर जो आवाज कर रहा है वो उसको भी सुनती है कि यार ये एक प्रोपेलर आवाज आ रही है, ये फलाने शिप की होगी। तीसरा आता है प्रेशर सेंसिटिविटी, जो पानी वो पुश कर रहा है उस पानी से प्रेशर चेंज हो रहा होगा ना माइन के ऊपर का, इन तीनों इफेक्ट को वो कंबाइन कर लेती है, फिर ये सोचती है ये मेरा शिप है या शत्रु का शिप है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम होती है कि ये शत्रु के शिप को पहचान जाती है, और अगर शत्रु का शिप होगा तभी विस्फोट होता है, अन्यथा विस्फोट नहीं होगा। इतनी ज्यादा कैपेबल माइन है ये, सोचिए। मतलब सोचिए बम है, आप पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शत्रु पैर रखेगा तो फट जाएगा। क्या बेहतरीन लेवल की टेक्नोलॉजी है, ये डीआरडीओ ने मिलकर बनाई हुई है। तो ये डीआरडीओ बना रही है, देश की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, मल्टी इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने आपको बताया, वो तीन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैग्नेट से, प्रेशर से और अकाउस्टिक से। तो डीआरडीओ ने बनाया है और इंडियन नेवी ने मिलकर के इसको बनाया हुआ है, समझ गए। तो विशाखापट्टनम बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब ने बनाया है इसको, और डीआरडीओ ने, ठीक। आइए फिर पुलित्जर प्राइज देखते हैं। तो जोसेफ पुलित्जर साहब थे। जोसेफ पुलित्जर साहब जो है वो 1917 के समय पर हुए हैं। ये जर्नलिस्ट थे और यूएसए के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। इन्होंने दो न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क वर्ल्ड ऐसे करके, और एक और न्यूज़पेपर भी इन्होंने खोला। जो आप न्यूज में आज आप देखते हैं, न्यूज को सनसनीखेज बनाना, आपको ये बात शायद नहीं पता होगी, न्यूज को सनसनीखेज बनाना, न्यूज को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा देना, एग्जैजरेट कर देना, न्यूज में पूरा इमोशनल टच डाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने बंद किया, सस्पेंड किया, तो आया जल को, एक एक बूंद के जल को तरस जाएगा पाकिस्तान। अब ये देखो, ये हालांकि ये बात बोली नहीं गई कभी, और ऐसा होना होगा भी नहीं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी आज बयान कर रहे हो तो यार वो इट विल टेक एटलीस्ट 10-15 साल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कि वो सारा पानी कंटेन कर पाए। लेकिन न्यूज हेडिंग देख के क्या लगता है, एक एक बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान, कि अब कल से उनका हुक्का पानी बंद हो रहा है। ये पता है शुरुआत किसने करी थी? इन महानुभावों ने। इसको येलो जर्नलिज्म कहते थे। येलो जर्नलिज्म के पहले, उसके पहले क्या होता था, न्यूज एज इट इज रिपोर्ट करी जाती थी, एज इज कंडीशन में, जो हुआ बता दिया। लेकिन उसके ऊपर कोटिंग, मसाला, मलाई, वो सब इन्होंने लगाया, तो इनके जर्नलिज्म को बोला गया येलो जर्नलिज्म। फिर धीमे धीमे येलो जर्नलिज्म पॉपुलर होने लगा, क्योंकि लोग येलो जर्नलिज्म की तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे। फिर वो नॉर्मलाइज हो गया। हालांकि इनके साथ खासियत यह है कि इन्होंने अब जब येलो जर्नलिज्म के थ्रू लोगों को अपनी तरफ इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, तब फिर इन्होंने स्कैंडल्स, करप्शंस, ये सब एक्सपोज करने शुरू करे उसी चीज से, क्योंकि इनको सनसनीखेज चीज चाहिए थी। अब सनसनीखेज स्कैंडल्स होते हैं, करप्शंस होते हैं, तो इससे इनका मान सम्मान बहुत बढ़ा। तो इन्होंने फिर क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को अपनी सारी दौलत दे दी। जब ये खत्म हो रहे थे तो इन्होंने अपनी विल में लिखा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, भाई साहब आप मेरी सारी दौलत ले लो, और इससे जो इंटरेस्ट बने ना हर साल का, उससे क्या करना, जो बिल्कुल बेधड़क रिपोर्टर्स है ना, जो बिल्कुल एकदम तगड़ी रिपोर्टिंग करते हैं बिना ये सोचे कि उनका क्या होगा, उनको ये सम्मान देना, पुलित्जर प्राइज। तो ये तब से जर्नलिज्म में, आर्ट में और मीडिया में ये अवार्ड जो है ये दिया जाने लगा। तो कुल मिला के 23 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें 15 कैटेगरी जर्नलिज्म में है, 8 बुक्स की हैं, ड्रामा की है, म्यूजिक की है और तरह तरह की हैं। तो अब किनको किनको मिला है ये पुलित्जर प्राइज, देखिए फिक्शन में इनको मिला है, बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, जो मेन चीजें जो मैं लिख रहा हूं, जो मेन चीजें जो यहां पर आपको दिख रही है ना, यहां पर देखना, ये वाले नाम थोड़े देख लेना। मैं आपको सारे नाम नहीं देता हूं, लेकिन जो नाम दे रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बस ये नाम देख लीजिएगा एक बार अपने आप, क्लियर है। आओ अब देखते हैं, अच्छा सवाल जवाब आइएगा। कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन हाल ही में हमने किया उसका चीज का बदला लेने के लिए? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। फिर देखना यहां पर बोल रहा है इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? एमएमसीपी, टाटा प्रेसिजन, भारत गोल्ड लिमिटेड, गोल्ड कॉइन। किस कंपनी ने? गोल्ड कॉइन ने लॉन्च किया जी, ठीक है। और आगे आते हैं, गोल्ड कॉइन ही है ना। आओ, कौन सी कंट्री पहली बन गई है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी करी हुई है? तो ये भारत में आई है, पहली कंट्री भारत ऐसा बन गया है। फिर देखो हाल ही में डेवलप हुआ 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? धन 100 कमला है, पूसा डीएसटी राइस 1 है। यार ये मंजूलिका बार बार हिला देती है बोर्ड यार। चलो ये आ गया, अपने आप चल रहा है, अपने आप चलने लगता है। आओ फिर देखते हैं यूनेस्को ने रम्मन उत्सव को कब इंटेंजिबल कल्चरल रिकॉग्नाइज किया था?
यहां पर, ठीक है। फिर देखते हैं यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी के साथ में कोलैबोरेट करके मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो है इसको बनाया, तो ये डीआरडीओ ने बनाया था ये, राइट। फिर पुलित्जर प्राइज जो है, अच्छा पुलित्जर प्राइज के लिए ये अरे अरे रुक जाओ भाई मंजुलिका, देखो इसके लिए ये आपका होमवर्क है, ये आप देख के नहीं बताओगे, पढ़ के बताओ। अरे रे रे रुक जाओ भाई, अमीना मानी बे, अमीना मानी बे, आज नहीं मानेगी वो। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास में, आओ ये आप पुलित्जर वाले में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप आंसर देख के नहीं बताओगे, आप पढ़ोगे, माइंड में रिटेन रखने की कोशिश करोगे और तब फिर आप नीचे कमेंट करके आंसर दोगे, ठीक है। पुलित्जर वाले में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी गाइस। चलो अब बाय करते हैं। सब लोगों ने उम्मीद करता हूं टेस्ट दिया होगा, और कल मैंने ज्योग्राफी स्पेशल का भी टेस्ट लिया था शाम को, वो भी सबने दिया होगा मुझे उम्मीद है। नहीं दिया हो तो अभी जाके दे लेना, कल एक फ्री टेस्ट था ज्योग्राफी का भी, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो उसका टेस्ट दिया था मैंने कल, वो भी और करंट अफेयर्स दोनों ही टेस्ट हुए थे कल। आप लोग जा करके उसको जरूर से देना उसको, ठीक है। चलिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।